हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा ये आपको उदाहरण सहित पेपर में आपके पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न होते हैं आपके पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट? 5 नंबर में ये आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको इसे तैयार करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर कहीं भी देख लीजिए, उसमें आपको समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा लिखने को अवश्य आते हैं। तो इसलिए हम लोग एक एक करके तीनों का हम लोग परिभाषा और उसके उदाहरण सहित समझ लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे देखिए, हम लोग एक एक करके तीनों का परिभाषा और इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समस्थानिक को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये किसे कहते हैं और इसका परिभाषा अच्छे तरीके से याद रहेगा तो आप लोग आसानी से इसे पेपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आप लोग एक बार फिर से देखिए कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है। आवर्त सारणी में समस्थानिक का स्थान समान होता है। क्या होता है स्टूडेंट? समान होता है। और इसका उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से कि यहाँ पर कि उदाहरण में क्या लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि क्लोरीन का, यहाँ पर क्लोरीन 17, क्लोरीन 17, इसका जो है क्या है स्टूडेंट की परमाणु क्रमांक जो है समान है, लेकिन इसका परमाणु भार जो है अलग अलग है। इसका जो है परमाणु भार 35 है और इसका परमाणु भार 37 है। तो हम लोग का परिभाषा क्या कह रहा था कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लोरीन है, इसका जो है परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार इसका भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए कि 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसका भी जो है परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक का मतलब ही यही होता है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समस्थानिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग जो है समभारिक को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समभारिक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके पेपर में तीनों आपके पूछे जाते हैं। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक आपको पूछे जाएंगे, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार जो है समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि बहुत ही आसान तरीके से आपको यह समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, बस आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है और इनके रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है और इनका रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। और यहाँ पर उदाहरण में देखा जाए तो यहाँ अच्छे तरीके से देख लीजिए कि तो यहाँ पर उदाहरण में देखिए कि आर्गन 18 है। यहाँ पर आर्गन 18 परमाणु क्रमांक क्या है? यहाँ पर 18 है लेकिन इसका परमाणु भार 40 है। उसी प्रकार यहाँ पर पोटेशियम का जो है परमाणु क्रमांक जो है 17 है लेकिन इसका परमाणु भार 40 है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है परंतु परमाणु भार समान है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो ऐसे तत्वों को जो है समभारिक कहते हैं। तो हम लोग का परिभाषा भी क्लियर हो गया आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से, और इसका उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु
परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। और ये आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है, आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। तो इसका भी आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसे भी अच्छे तरीके से। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिंग में क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा जान लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। क्या कहलाता है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वह क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। उसके बाद इसके उदाहरण को भी जान लीजिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 14 और परमाणु भार 30 है। और यहाँ पर फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 15 होता है और परमाणु भार 31 होता है। और इसी प्रकार सल्फर का भी जो है परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार 32 होता है। तो इसमें जो क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान कैसे होगा, आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि जब हम लोग जो है परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचता है उसे न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं एक बार फिर से जान लीजिए कि परमाणु भार में से जब हम लोग यहाँ पर परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, माइनस करेंगे, तो हम लोग का जो संख्या बचती है उसे न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर 14 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 31 है और इसका जो है परमाणु क्रमांक मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 15 है। तो इसका जो माइनस करेंगे तो इसका भी यहाँ पर जो है न्यूट्रॉनों की संख्या 16 आ जा रही है। उसी प्रकार इसका भी प्रोटॉनों की संख्या 32 है और इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 है। तो 32 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो इसका भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16 आ जा रही है। तो आशा करता हूं कि ये भी आपका उदाहरण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जान लीजिए कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है वीडियो मिलती रहेगी आप सभी को इस चैनल पे। आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।